आज ये धारीवाल साहब ने इतना बड़ा जो पर्यटक स्थल बनाया है, इससे कोटा की जनता को काफ़ी रोजगार मिलेगा। खुल रहे हैं मॉल, खुल रहे हैं होटल, खुल रहे हैं 5 स्टार होटल खुल रहे हैं, 3 स्टार होटल खुल रहे हैं, जमीन को रेट आसमान में चल रहे हैं। पूरे कोटा शहर को खाने की जो योजना वो धारीवाल साहब की मेहरबानी से यहाँ पर लागू हुई है। और जो हमारे अभी नाना नानी के यहाँ से जो बच्चे आ रहे हैं अभी छुट्टियों में, वो भी ये देख रहे हैं कि वास्तव में कोटा का इतना डेवलपमेंट कभी उन्होंने कभी सोचा नहीं, कल्पना कहीं नहीं थी। जहाँ घंटाघर जैसे इलाके में गाड़ी नहीं जा पाती थी, आज वहाँ पर गाड़ियाँ 4 फोर व्हीलर वहाँ पर पहुँच रहा है। आप इससे ज़्यादा क्या क्या कह सकते हो। कोटा साड़ी जो विश्व प्रसिद्ध यहाँ पर साड़ी है जो वो है, उन्होंने मार्केट बना के दिया था। गौशाला स्कूल छोड़कर उन्होंने कोटा व्यापार कोटा साड़ी वालों को दिया था। बहुत सारी चीज़ें अंडरपास में बने, सब धारीवाल साहब की देन है। आप कोई सा भी चौराहा उठा के नहीं कीजिए। और ऐसा नहीं, भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं की सोच ही नहीं थी। ये तो ये अंडरग्राउंड चौराहा है। भारतीय जनता पार्टी का हमारे बड़े भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख लीडर यहाँ पे दिग्गज नेता यहाँ पे मौजूद हैं। इसके बावजूद भी वो कोटा के लिए कुछ कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, या अभी तक ऐसा डेवलपमेंट क्यों नहीं कर पाए? मैंने आपको बताया ना कि वो उनका विजन ही ऐसा नहीं रहता, उनका दिमाग ही वैसा नहीं रहता। उन्होंने केवल अपने महलों का, अपने घर का विकास कर पाए, कोटा का विकास नहीं कर पाए। न उन्होंने कार्यकर्ताओं का विकास देखा, न कोटा की जनता का विकास देखा, न कुछ करा। उनका केवल एक ही मकसद, एक ही सूत्री कार्यक्रम रहता, धर्म के ऊपर राजनीति करना। धर्म के ऊपर उन्होंने कभी उठे नहीं। न वो बेरोजगारी पे बात कर पाए, न निजीकरण पे बात कर पाए, न महंगाई पे बात करते हैं। वो केवल चुनावी मूड पे रहता है। हमारा देश का प्रधानमंत्री 12 महीने ही चुनावी मूड पर रहता है। हमें समझ में नहीं आ पाता। आज का बेरोजगार ये चाहता है कि मुझे नौकरी मिले, मुझे रोजगार मिले। और जब नौकरी कैसे मिलेगी? जब रेलवे को आपने निजीकरण कर दिया, बैंकों को निजीकरण कर दिया, सबको निजीकरण कर दिया, तो कहाँ पर आप इस बात पर वो कर पाओगे। पर आज ये धारीवाल साहब ने इतना बड़ा जो पर्यटक स्थल बनाया है, इससे कोटा की जनता को कम से कम वो उनको रोजगार मिलेगा, काफ़ी रोजगार मिलेगा। और आने वाली जो पीढ़ी है हमारी, जिनको चंबल को तैरने के लिए वो नहाने जाती थी, वो नहाएगी। यहाँ पर स्विमिंग पूल, 3 स्विमिंग पूल हो रहे हैं, मॉल खुल रहे हैं, होटल खुल रहे हैं, 5 स्टार होटल खुल रहे हैं, 3 स्टार होटल खुल रहे हैं, ज़मीन को रेट आसमान में चल रहे हैं। जो बेचारा गरीब आदमी सोचता था कि मेरी, कहते हैं ना कि एक दिन रेवड़ी की भी खेतेगी, वो रेवड़ी की खेत की यहाँ पर, जिनकी कीमत नहीं थी मकानों की, ये जहाँ पर अपन खड़े हैं यहाँ पर अच्छी बस्ती हुआ करती थी, इनको भी उन्होंने, जो उनके पास कुछ भी नहीं था, बाढ़ कर अंदर वो घर खाली करके चले जाते थे। क्या बाढ़ के अंदर भेज जाते थे, मकान धस जाते थे, उनको भी उन्होंने स्थापित किया। मतलब एक भी जना यूँ नहीं कह सकता कि धारीवाल साहब ने हमें बेरोजगार कर दिया या हमारे मकान ले लिए, छीन लिए। जो अपन MP या UP के अंदर जिस तरह से बातें करते हैं कि बुलडोजर बाबा वो धसा रहे हैं, वो कर रहे हैं, कोटा के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा। सबको स्थापित कर रहा है, कानून का राज है, वो सब कुछ अच्छा चल रहा है। अभी आपको मैं छोटा सी बात बताऊं, निक्कू हॉस्पिटल आप अगर गए हो तो JK लोन का निक्कू वार्ड, वहाँ का वार्ड देखो, विश्व प्रसिद्ध एक तो गवर्नमेंट की तरफ से वार्ड कर रहा है। जिस तरह से केजरीवाल एड देकर जो बता रहे हैं कि हमारे दिल्ली के अंदर ऐसा हो रहा है। मैं दिल्ली कहीं नहीं हो रहा, राजस्थान, और राजस्थान के अंदर भी कोटा के अंदर ये हो रहा है। यहाँ के JK लोन और MBS एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बन रहे हैं, तो जहाँ मुफ्त की दवाएं फ्री कर रखी जननायक ने। पहले तो गरीब लोग थे जो गांव से कोटा के अंदर आते थे, तो वो रिश्तेदार भी घबराता था कि यार पैसा खर्च होगा, कहाँ गरीबों इसको लेकर जाऊँगा। पर जब वो हॉस्पिटल में जाता है तो उसकी जाँच सब फ्री, और इंदिरा रसोई के अंदर खाना, आपने विजिट की होगी, इंदिरा रसोई के अंदर 2 सब्जी रोटी 8 रुपये के अंदर वो वहाँ पर खाना मिलता है, पानी मिलता है, सब बैठ के खाने की पूरी व्यवस्था कर रखी है। जननायक और अशोक धारीवाल साहब ने, दोनों का इतना अच्छा विजन है कि किसी प्रकार का कोई भी आदमी को मतलब परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़े। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं बोलने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बोलता रहूँ, आप मुझसे पूछते रहो, मैं थकूँगा नहीं। और हमारे खुद रामपुरा देख लो आप, जो
किसी टाइम वीरान हुआ करता था, आज धारीवाल साहब की मेहरबानी है कि मल्टीपल स्कूल देख लो आप, मल्टीपल इंग्लिश मीडियम स्कूल बना दिया, वोकेशनल स्कूल बना दिया। और जो अशोक गहलोत जी की सोच थी कि गरीब आदमी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े, तो उन्होंने सोच के अनुरूप इंग्लिश मीडियम स्कूल में करा। और वहाँ पर भी टैलेंट वाले इंग्लिश, वहाँ बिल्कुल हिंदी बोलना बिल्कुल अलाउड नहीं है वहाँ पर। और आज वहाँ पर जाओगे तो वेटिंग के अंदर आ रहे हैं 400 बच्चे, उनके इंटरव्यू कंटिन्यू चल रहे हैं। मतलब पहले चेक लगानी पड़ती थी दूसरे प्राइवेट स्कूलों के अंदर भी कि मतलब मेरे बच्चे का एडमिशन उसमें हो जाए, पर आज गवर्नमेंट के स्कूल के अंदर ये स्थिति आएगी कि चेक लगाना पड़ा है कि कहीं ना कहीं मेरे बच्चे का एडमिशन उसमें हो जाए, उसका भविष्य सुधर जाए। और दूसरी सबसे बड़ी कोटा की समस्या थी ट्रैफिक की, जो उन्होंने कितने ट्रैफिक स्टैंड बनाए। आप देखो मल्टीपल स्कूल के यहाँ पर बहुत बड़ा वो बना है, तो वहाँ जो भी व्यापारी अपनी जो भी बाहर से आने वाला आदमी गाड़ी लेके आएगा, वो स्टैंड पर खड़ा करेगा, वहाँ से ई रिक्शे चलेंगे, वो कोई सी भी दुकान पर जाकर वो शॉपिंग कर सकता है, सब कुछ कर सकता है और वापस उस स्टैंड के वापस छोड़ सकता है। जयपुर गोल्डन के वहाँ इनके शासन के अंदर हुई, जो सरो टैकेज के वहाँ स्टैंड इनके शासन में हुआ। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, बल्कि आप ये पूछो भारतीय जनता पार्टी ने किया क्या है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। यहाँ जलता है वो इन्होंने पूरे कोटा शहर को पानी की जो योजना वो धारीवाल साहब की मेहरबानी से यहाँ पर लागू है। केवल नगर ये कौन सा 140 ml का जो था पानी की वो उन्होंने चालू किया। सबको तो धारीवाल साहब का विजन से काम करते हैं, बोर्ड के मकसद से मांगते हैं, तो हमें समझ में नहीं आ रहा कि आखिर में मतलब इन्होंने कुछ किया हो। और आज की तारीख में हर वार्ड के अंदर 2.5-3 करोड़ के काम चल रहे हैं, हर रोड सीसी से जोड़ दिए, हर पाइपलाइन डल चुकी है। हमारे रामपुरा घंटाघर साइड में 4थी मंजिल पे पानी बिना मोटर के वहाँ पर पहुँचता है। आप एक बार बताइए, कोटा चंबल के किनारे रहते हो, धारीवाल साहब ने सोचा कि यार भारतीय जनता पार्टी ने एक पाइपलाइन नहीं डाली, इन्होंने पाइपलाइन डाली और घर के अंदर 4थी मंजिल तक इन्होंने पानी पहुँचा है। और आज ये स्थिति है कि कोटा शहर पानी से वो है सारे लोग। और कोटा शहर के अंदर इतने वाटर कूलर हैं जो बाहर के आते हैं, स्टेशन या बस स्टैंड से उतरते ही वाटर कूलर में पानी मिल जाता है। वो कहता है कि यार यहाँ पानी, और वो भी ठंडा। कहीं हिंदुस्तान के अंदर कोई भी शहर ऐसा नहीं है जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा वाटर कूलर यहाँ मिला है। आप यहाँ से 100 मीटर जाओगे वाटर कूलर, हर किधर भी चौराहे पे चल जाओ वाटर कूलर। पानी की कहीं पर भी समस्या नहीं है, क्योंकि ये सोच होनी चाहिए जनता को लाभ पहुँचाने के लिए। जो अच्छा बेरोजगारों के लिए बात बता रहा हूँ मैं, अभी पुलिस कांस्टेबल तो पुलिस की भर्ती हुई ये, उसके अंदर भी गवर्नमेंट में जननायक जी ने फ्री सुविधा उपलब्ध कराई, खाने की व्यवस्था फ्री कराई। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी उनका साथ दिया और समाज के लोग थे उन्होंने भी साथ दिया, बसें फ्री करा दी। इससे बड़ा विजन क्या हो सकता है अशोक गहलोत का? पेंशन वाली योजना है, मतलब इस शासन के अंदर, अशोक गहलोत के शासन के अंदर सब खुश है राजस्थान वासी। केवल हम ये चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम की बात करके विपक्ष कोई भी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे केजरीवाल जी की आम हो, समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, इन सबको एक मंच पर आना चाहिए और हिंदू और मुस्लिम वाली बात करके धर्म की बात को एक तरफ रखकर बेरोजगारी, रोजगार, निजीकरण, इनकी बात करनी चाहिए। जब भी भारत का ऊंचाई तक हो सकता है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे सकता हूँ आपके चैनल के माध्यम के अंदर से। रूस ने जब यूक्रेन के अंदर हमला किया, यूक्रेन को इतने पड़ोसी राज्य मिल गए मदद के लिए, उनके निवास जो वहाँ के व्यक्ति थे जो दूसरे पड़ोसी राज्य में चल गए। अगर आज स्थिति है हमारी कि अगर चीन हमला कर देता है तो भारत को कौन सा राज्य, पड़ोसी जो देश है, कौन हमें शरणार्थी के तौर पे वहाँ के निवास कर सकते हैं? आज भारत की स्थिति ऐसी है कि यहाँ की अर्थव्यवस्था और जो विदेशी नीति है बिल्कुल फेल हो चुकी है। नरेंद्र मोदी जी खुद अपने मन की बात करते हैं और कुछ सुनते नहीं है। हम ये चाह रहे हैं कि वो मीडिया के सामने आए, मीडिया का जवाब दे, खुले मन से जवाब दे। तो जो पत्रकार है उनकी पेनों की स्याही ख़त्म हो चुकी है, वो लिखते लिखते अब तो वो भी सोचने लगे
कि शायद देश का कुछ भी नहीं हो सकता, उनके कलम की साइज सूख चुकी है। देश के अंदर ऐसा ताना सा बादशाह कभी देखा नहीं है। और रही कोटा और राजस्थान की बात, राजस्थान बहुत तरक्की कर रहा है। रोजगार के अंदर भी रोजगार नए नए पैदा हो रहे हैं, रोज नौकरियों के बारे में आ रहे हैं। अभी भी 2000 पद इन्होंने मेडिकल के अंदर निकाले हैं। हमारे कोटा के अंदर एक ही MRI मशीन हुआ करती थी, जो आज अब MBS के अंदर भी धारीवाल जी की मेहरबानी से यहाँ पर भी खुल रहा है। और आप देख रहे हो नया पूरा चुराई की स्थिति, सारे हॉस्पिटल, मतलब यहाँ पर तो कोई कमी नहीं है विकास के मामले में। अब तो हमारे घर वाले भी यूँ कहती है कि धारीवाल साहब से जो हो कि बस कर रहे हैं, अब कितना विकास करोगे। अब ये स्थिति आ गई है। हाँ बिल्कुल, अब तो हमारा भी मतलब वो हो गया कि कहाँ तक हम विकास से मन भर गया। विकास से मन भर गया, मतलब कहने का मतलब ये है। हर चौराया, हर चलने वालों के लिए उन्होंने सारी सुविधा करी है। और तो क्या बोले, एक कोना, मतलब शहर का हर कोना जो कहीं भी नजर आ जाता है ना, वो भी वहीं पे भी काम हो रहा है, वो कुछ ना कुछ हो रहा है। हर महीने ना 4 मीटिंगें लेते हैं वो वार्ड की, 4-5 मीटिंगें। उनसे कहते पता तुझे क्या काम है, कोई भी आम कार्य करता, भैया तुझे पता काम क्या है, तुझे विकास के लिए क्या चाहिए, तेरे मोहल्ले में क्या है। भाई साहब हमारे यहाँ पर नाली नहीं है, नाली ले भैया, रोड नहीं है, रोड ले भैया, लाइट नहीं है, लाइट ले। जो भी उनकी समस्या होती है वो हाथों हाथ UIT निगम और PWD सबके अधिकारियों को बिठा के रखते हैं। भैया इसका काम ये है, अगर कोई झूठ बोलता है तो हाथों हाथ अधिकारी को बुला के उसको डांटते भी हैं। और दूसरा ये है, उन्होंने डायरेक्ट कह रखा है कि किसी भी सूरत के अंदर काम से समझौता नहीं होगा, जहाँ पर भी गलती हो वहाँ टोको, अगर कहीं मिलावट हो रही है मुझे तुरंत बताइए, और कहीं अगर गलत काम हो रहा है तुरंत बताइए। सब कुछ धारीवाल जी की निगाह में और उसमें हो रहा है। और हर कार्यकर्ता सारा मुस्तैदी से काम कर रहा है कोटा शहर का। और कुछ गलत होता है तो आजकल तो मीडिया अखबार वाले हैं वो पहले ही बता देते हैं, तो धारीवाल उसमें तुरंत प्रभाव से एक्शन लेते हैं। और आप जो भी पूछना चाहो पूछो। मैं ऐसा शायद पहली बार हुआ है कि इस तरह का जो डेवलपमेंट तो हो ही रहा है, साथ में वो बेसिक डेवलपमेंट भी हो रहा है जिसकी लोगों की जरूरत है। बिल्कुल बेसिक हो रहा है ना, पानी की जो सुविधा थी उसको दूर किया जा रहा है। सीवरेज लाइन जो धारीवाल जी का सपना है, हर गली मोहल्ले के अंदर सीवरेज लाइन डाल दी गई है। आप देखो जो ये बेसिक चीज़ थी, सबसे बड़ी कोटा की समस्या थी कि जो गंदा पानी चंबल रिवर इसमें चंबल में आता था, सब लोग परेशान थे, नहाते नहीं थे यहाँ पर। आज उन्होंने नालों को बंद कर एक ही नाला बनाया जिसको दूसरी लिफ्ट योजना द्वारा वो यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं। आप देख लो, ये मूलभूत सुविधा जुड़ी हुई थी कोटा के कि जनता को पानी चाहिए था, पानी मिल रहा है, लाइट यहाँ पर है, मतलब किसी प्रकार का वो नहीं है। गरीबों के लिए राशन है, जो राशन की भी बराबर मॉनिटरी हो रही है। मजदूर डायरिया कंटिन्यू बन रही है, राशन कार्ड चालू कर दिए गए हैं। और दवाइयों की तो आपको पता है कि फ्री में है। कुछ जाओ 5 रुपये की पर्ची करती थी, अब 5 रुपये की भी पर्ची बंद हो गई है। कुछ जाके सब अब कुछ भी नहीं है, सब फ्री है, जाओ। अब तो बेड, अगर कोई एडमिट है तो दवाएं भी बेड पर ही आ रही है, सब कुछ बेड पर ही हो रहा है। मतलब उनकी योजना इतनी सारी है कि अशोक गहलोत जी की और धारीवाल साहब का इनका विज़न है, दोनों का विज़न इतना अच्छा, दोनों में तालमेल भी बहुत अच्छा है। जो वो समझाते हैं वो समझते हैं, वो समझाते हैं ये समझाते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी की हमेशा सरकार गिराने की नीति थी, ये बहुत बड़ी चाल थी। अगर हमें तो डर लग रहा था, भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि जब हमारी सरकार गिराने वाली थी, हमें पता था संविधान के अंदर, लोकतंत्र के अंदर चौथे स्तंभ पर भी हमला हो रहा है, लोकतंत्र के ऊपर भी हमला हो रहा है। हम ये मालिक से ये दुआ करते थे कि सरकार को ये गिरा नहीं पाए भारतीय जनता पार्टी, नहीं तो हमारे विधायक को छोड़ने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। और आज ऊपर वाली की मेहरबानी है, अगर टूट जाता तो ये रिवर फ्रंट बाढ़ वैसे भेज जाता, शायद ऐसे खंडर रह जाता। आज ये कोटा वासियों की दुआ का ही नतीजा है कि आज कम से कम सरकार बची है हमारी। भारतीय जनता पार्टी जो खरीदना चाहती थी उससे दूर हुए और सब कुछ काम अच्छा हो रहा है। और आने वाला जो टाइम है, जो दोबारा चुनाव आएंगे, शायद मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के पास तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो बोल सके कि हमें वोट दे। किस बात पे वोट मांगेंगे? उनके पास विकास के लिए मुद्दा नहीं बचेगा, रोजगार के ऊपर मुद्दा नहीं बचेगा। कोटा सिटी के जितने बेरोजगार हैं उनको यहाँ पर रोजगार मिल रहा है, उनको रोजगार सब कुछ मिल रहा है, तो आदमी
सबसे ज़्यादा इसी चीज़ से परेशान होता है। जब एक सिटी के अंदर सारी सुविधा मिल जाएगी तो फिर जरूरत क्या है। आज इतने बड़े बड़े मॉल होंगे, उसके अंदर काम करने वाली होगी, इतनी कंपनी आएगी, इतना 3 स्टार 5 स्टार होटल आएंगे, उसके अंदर कितनी नौकरियाँ वो मिलेगी, तो फिर कोटा की जनता क्यों बेरोजगार है। और अब तो अशोक गहलोत का एक ही विजन रहा है कि राजस्थान के वासियों को ही नौकरी मिले, इसलिए उन्होंने मूल निवासी प्रमाण पत्र जारी करने का वो किया है कि जितनी भी नौकरियाँ हो कि दूसरे राज्य के लोग आके राजस्थान की भर्ती को नहीं, तो यहाँ के निवासी स्थानीय निवासियों को ही रोजगार मिले। ये एक बहुत बड़ा अशोक गहलोत जी का वो चल रहा है और रोज नई नई घोषणाएं हो रही है, उन पर अमल भी हो रहा है। पेंशन योजना देख लो आप कर्मचारियों की, वह भी बहुत अच्छी योजना, जो कर्मचारियों जो भविष्य उनका अंधकार में लगता था कि आज हमारा भविष्य कैसे रहेगा, पर आज वो अपना भविष्य सुरक्षित समझ रहा है। और आगे उनके जो बच्चे हैं उनको भी एक माहौल मिल रहा है। एक और उनका था कि 5 साल पहले अगर कोई कर्मचारी रिटायरमेंट लेता है किसी कार्यक्रम की मजबूरी से, तो उसके बच्चे को नौकरी पे लगा दिया जाएगा। तो आप एक बात बताओ कि फिर हर व्यापारी मजदूर सबको सब कुछ मिल रहा है, तो फिर यहाँ तो खुशी का माहौल है। मैं आपके चैनल के माध्यम से इतना कहना चाहता हूँ, बार बार मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ और आम जनता से ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि धर्म की राजनीति के ऊपर उठकर अशोक गहलोत से केवल ये क्वेश्चन पूछे, ये आंदोलन कर रहे हैं। विपक्ष खुद बोल ही नहीं पा रहा, आंदोलन कर रहे हैं। हम तो चाह रहे हैं कि विपक्ष आंदोलन एक हिंदू मुस्लिम के अलावा सब पर आंदोलन करे ना, पानी पे आंदोलन करे, लाइट पे आंदोलन करे, बेरोजगार का आंदोलन करे, निजीकरण पर आंदोलन करे, रेलवे के ऊपर आंदोलन करे, बैंक के ऊपर करे, एयरपोर्ट पे करे, सबको भेज दिया उन्होंने। अब बिना जब रेल का निजीकरण या रेल मंत्री को बनाने का क्या फायदा, एयरपोर्ट सब भेज दिए तो एयरपोर्ट मंत्री बनाने का क्या फायदा। जब ये सारे ही भेज देंगे तो इनको बनाने का क्या मतलब है। अब तो हम सारे साथ ही होकर कसम खा के ये देख रहे हैं कि हमारा चंबल रिवर फ्रंट बनने के बाद बचा रहे। कहीं ऐसा नहीं गलती से कभी इनकी बीजेपी की सरकार आ जाए तो इनको बेच नहीं जाए अडानी अंबानी को। जिस तरह से ताजमहल की जिस तरह से बोली लग चुकी, तो अब तो हमें रिवर फ्रंट को पकड़ के रखना पड़ेगा कि नहीं ऐसा नहीं कि अडानी अंबानी आके इसकी भी बोली लगा। तो इसलिए हम तो अब इस चक्कर में रहते हैं कि धारीवाल साहब इतना विकास मत कराओ, आप विकास कराते जाओ, ये खरीदते जाए हैं। कल से ये हमारे यहाँ का भी एयरपोर्ट बिकेगा, पता नहीं बिल्डर एयरलाइंस हो जाए, है ना। तो हम ये चाहते हैं ये चंबल रिवर फ्रंट का नाम बल्कि अडानी रिवर फंड नहीं हो जाए, अंबानी रिवर फंड नहीं हो जाए। तो हम अब धारीवाल साहब से ये कहेंगे भाई साहब विकास बंद कर दो, आप विकास करते जाओगे और ये बेचते जाएंगे। तो आप थोड़ा सा मतलब विकास छोड़कर अब केवल बनाना बंद करो, क्योंकि विकास बहुत हो चुका है। कोटा की जनता का पेड़ भर गया, नहीं तो आप बनाओगे भारतीय जनता पार्टी बेच देगी, कोई फायदा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तब बनाएगी तब बेचेगी ना जब आएगी। अरे कभी देखो देश के अंदर 2 ही बड़ी पार्टी है, इसको कोई नकार नहीं सकता। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की शायद कुछ जो नितिन गडकरी जी है उनका भी बयान आया था कि देश के अंदर विपक्ष मजबूत होना चाहिए, विपक्ष मजबूत होना चाहिए। तो हम भी ये चाहते हैं कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए, राजस्थान के अंदर विपक्ष मजबूत हो, वो आंदोलन करे, खूब आंदोलन करे, पर आएगी जब वो उसका विजन हो। वो तो केवल मस्जिद में पत्थर फेंकाना, मंदिर में पत्थर फेंकाना, इसके अलावा काम ही क्या है। उनका विजन सूत्र एक है, कांग्रेस का विजन बहुत सारा है, तो उसको तो उस विजन से फुर्सत नहीं मिल रही। कांग्रेस को तो उनके विजन ज़्यादा है, उनका एक ही सूत्री कार्यक्रम है, हिंदू मुस्लिम को बांटना। तो वो तो आएगी जब है, कभी हो सकता है भविष्य में आ जाए। तो हमें डर तो लगा ही रहता है ना कि जैसे सेंटर के अंदर आ जाए, हो सकता है कोई ऐसी पॉलिसी ले आए कि इसको भी सेंटर के अंदर ले लो, चंबल को भी तो बेच तो सकते हैं। वो बेच तो उनके लिए कुछ बेचने में एक्सपर्ट हो, लगा देंगे बिक्री पे। और ये इस तरह विश्व स्तरीय प्रोजेक्ट है कि ये हमारी अडानी के लायक ही प्रोजेक्ट है कि मतलब वो खरीद बिल्कुल। वो तो देखो ना, दोनों गुजरात से आते हैं, देश का प्रधानमंत्री भी वहाँ से ही है और हमारे गृह मंत्री जी भी वहाँ के हैं और वहाँ का उद्योगपति है वो भी गुजरात के हैं। तो उनको पता है कि इसकी कीमत क्या है। तो हमारा रिवन फंड भी बिक नहीं जाए, हमें ये टेंशन हो रही है कंटिन्यू। अब तो धारीवाल साहब से हमने पहले भी रिक्वेस्ट की कि भाई साहब ये रिवन फंड नरेंद्र मोदी बेच नहीं थे। बाद में वो ये है कि सारा से अडानी अंबानी और को जाता है। और धारीवाल साहब की एक और बात बताता हूँ मैं, हमारे यहाँ पर एक 7 वंडर बनाया धारीवाल साहब ने।
अजूबा है ना, उसके अंदर एंट्री फीस रखी। आज वो पूरी तरह से लाभदायक स्थिति में आ गया टिकट। आज जो यहाँ पर जो प्रोजेक्ट बन रहा है रिवन फंड, इसके अंदर जो बाहर के जो लोग आएंगे टिकट दे के अंदर घुसेंगे ना, मुझे पूरी उम्मीद है कि 5 साल के अंदर ये रिवन फंड भी है ना, रिवन फंड ये भी एक तरह से मुक्त हो जाएगा। मतलब गवर्नमेंट की तरफ से कोई भार नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनका विजन ही इतने अच्छा, जो देखना चाहेगा इतनी अच्छी चीज़ तो वो टिकट लेके खरीदेगा। तो ये रिवन फंड भी फ्री हो जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, फिर इसको अडानी अंबानी खरीदेंगे, फिर वो इसका लाभ होगा। इसलिए हम धारीवाल साहब से कहना चाहते हैं कि ऐसा थोड़ा ध्यान रखें कि इसकी स्थिति ऐसी रहे कि ये सब में शर्तें लगा दी जाए कि इसको प्राइवेट निजीकरण नहीं चल जाए, नहीं चलता।